कृपया करके जो साइड में खड़े हुए हैं मेरे भाई, मेरे बड़े भाई को कृपया करके सामने आकर बैठ जाए। ये निवेदन है। और जो हम करीब 20-25 युवा जो कि शायद 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने एक टीम इकट्ठी की। सबने हाथ में लाठियां ली। ब्रह्मपुरी के कोने पर, यदि आप लोग परिचित हो तो बिल्कुल कोने पर चुंगी हुआ करती थी। उस एम्बेसडर गाड़ी में शाहनवाज सवाए, हम 20-25 युवाओं ने शाहनवाज सवा को लाठियों के साथ रिसीव किया। वो देखकर बड़े अचंभित हुए कि ये क्या हो रहा है। तो हमारे जो वार्ड अध्यक्ष थे, बड़े सीनियर डॉक्टर साहब थे ब्रह्मपुरी के, उन्होंने कहा कि आप बेनती कर रही है, हमारे इलाके हैं। इस देश के बहादुर, हमारे इस देश के बहादुर साथी शाहनवाज आलम जी की पुण्यतिथि पर आज यहाँ आए हैं, उनको नमन करने आए हैं। जो आज़ाद हिंद फौज के सरदार बोस के जिन साथ काम करने वाले, जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उनको आज नमन करने आए हैं, उनको श्रद्धांजलि। अजय राज जी, हाल फिलहाल में पांच राज्यों में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो एक उनकी उम्मीद थी उससे कम मिला है, यानी कि बहुत कम मिला। क्या कहना है? नहीं, आप ये देखेंगे हमारा वोट का प्रतिशत घटा नहीं, और ओवरऑल आप 5 स्टेट में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से करीब 10 लाख वोट हम ज़्यादा पाए। और तेलंगाना, जहां हम पहली बार अपनी सरकार हम बनाए हैं, निश्चित तौर से जो हमारी अपेक्षा छत्तीसगढ़ में थी वहाँ हम जरूर कमज़ोर हुए। मध्य प्रदेश में भी हमें लगता था, पर जो जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने जो दोहरी राजनीति की है, एक तरफ पूरे देश को 1000 में गैस सिलेंडर देने की बात करती है भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार, और उसी केंद्र भाजपा की सरकार राजस्थान में कहती है हम 450 में गैस सिलेंडर देंगे। वही भाजपा की सरकार कहती है 500 में गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में देंगे। आज तक कांग्रेस के समय में कभी राज्य के हिसाब से गैस के सिलेंडर के दाम और कभी जनता को ठगने का काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने जनता को ठग कर उठ लिया है। जनता निश्चित तौर से इसका जवाब देगी। कांग्रेस में कहीं ना कहीं भीतरघात था, आपस में लड़ाई थी, जो इसका नतीजा ही आया? नहीं, ऐसा नहीं है। हम हर जगह मिलकर लड़े हैं, दमदारी से लड़े हैं, और ये सब जवाब दिखाकर उठ लिए है ना, ठगने का काम किया। आप बताओ, हमारे 10 साल की सरकार थी, बिहार को भी दिया। ये स्टेट वाइज जैसे जैसे चुनाव हो रहे से जनता को ठगने का काम। 0.46% वोट मिला है। मैं समझता हूँ कि वो लड़ाई जरूर लड़े हैं, पर जो उनको कामयाबी मिलनी चाहिए वो कामयाबी उनको नहीं मिली। एक संसद किया जिस तरीके से सारी चीजें उनके, जो जिस तरीके की बात का शब्दों का इस्तेमाल किया था, असंसदीय भाषा का, तत्काल रमेश बुदौड़ी के खिलाफ कार्रवाई करनी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आज कहा है, भूपेंद्र चौधरी ने, कि कांग्रेस लूट की गारंटी है और भारतीय जनता पार्टी मोदी की गारंटी है। धीरज साहू क्या जो 200 करोड़ रुपए मिले, नहीं वो तो 200 करोड़ मिले तो वो चोरी के पैसे थोड़ी है, वो तो व्यापार करने वाले हैं। अब वो जांच करेंगे, जहाँ इनकम टैक्स रेट हुई है, जांच होगी कि पैसा वो इनकम टैक्स के अलावा उनका पैसा है या उनके व्यापार का पैसा है, तो निश्चित तौर से सामने बातें आएंगी। अभी आप कैसे कर सकते हैं? अभी तो जांच का विषय है। लूट की गारंटी, लूट की गारंटी वाले, झूठ की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी। झूठ की गारंटी पूरे देश में हर प्रदेशों में झूठ बोलते हैं। देश की जनता को लूटा, कहा था ना 15 लाख रुपया देंगे। अमित शाह ने क्या कहा? ये जुमला है, ये झूठ की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी। सर, इंडिया गठबंधन को 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। आप अब तक कह रहे हैं कि यूपी में हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। आप कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? आज भी हमारी तैयारी पूरी है। 80 सीटों पे हम पूरी ताकत के साथ आगे तैयारी कर रहे हैं। उस पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का हाथ रहेगा या हट जाएगा? अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है।
कि किसके साथ हाथ रहेगा, किसके साथ। अजय राज जी, सिर्फ एक सवाल, 80 सीटों पे तैयारी या कुछ कम? हमने कहा पूरी सीट की हमारी तैयारी है, हम पूरे। आपने हमेशा 80 सीट कही है। मैंने फिर कह रहा हूँ, फिर वही बात कह रहा हूँ, पूरी सीट की हमारी तैयारी है और हम पूरी ताकत के साथ हर एक लोकसभा के अंदर अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी तय करना पार्टी का। नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, वाराणसी में रैली करने वाले हैं और बुगाहट है इंडिया कि गठबंधन के वो पार्ट है, स्वागत है उनका, अभिनंदन। और इंडिया गठबंधन की तो मीटिंग ही नहीं हो पाई 6 तारीख को। मीटिंग हुई थी, कहाँ थे आप? 6 तारीख को नहीं, मीटिंग हुई है 6 को। कौन गया? अखिलेश ने कह दिया भाई हम नहीं जा पाएंगे, नीतीश कह रहे हैं बीमार हैं और हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम नहीं आ पाएंगे, टाइम नहीं है। को लेकर के वो आपका पार्टी के, समाजवादी पार्टी के तो नेता है। गठबंधन को लेकर के आपके अब वो क्या विचार राष्ट्रीय है? नेतृत्व तय करेगा कि क्या आगे निर्णय करना है और कैसे उसकी रूपरेखा बनेगी। जो तलखी अखिलेश के साथ थी कुछ कम हुई कि बयानबाजी? अब वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है किसके साथ क्या संबंध रिश्ते रखने हैं, वो तय कर रहा है। आगे देख करके बाद में आएगा वोटर बढ़ना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 5 स्टेट में जो चुनाव हुए, उन 5 स्टेट के सारे वोट मिला करके सबसे ज़्यादा किस पार्टी को वोट मिले? किसको मिले? भाजपा से लगभग 10 लाख वोट ज़्यादा 5 चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिले। तो हम पीछे कहाँ गए? लेकिन हार का कारण क्या रहा? ये देखिए, हार जीत अलग चीज होती है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी 10,000 में जीत जाता है और कभी कभी 1.5 लाख में हार जाता है। समझ नहीं पाता। तो यहाँ पर हिंदुस्तान की जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आप सिक्के के 2 पहलू हैं, आप सीटों की गिनती जोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वोट नहीं देख रहे हैं। सीटों की गिनती बढ़ने घटने में, सीटों की गिनती बढ़ाने घटाने में वोट ही तो सहायक सिद्ध होते हैं। उसमें हम भारतीय जनता पार्टी से यानी सबसे ज्यादा हैं, 10 लाख वोट हम उनसे। कांग्रेस के लिए खलनायक कौन रहा? समाजवादी पार्टी। आप किसने सबसे ज्यादा वोट काटे कांग्रेस के? देखो साहब, मैं मेरठ में पढ़ा लिखा हूँ जी। मेरठ में बचपना पैदा मेरा बीता है, मेरठ में आर्मी में नौकरी की है, मेरठ के लोगों को आपको सबको जानता हूँ। यहाँ खलनायक की बात कहाँ से आ गई? यहाँ खलनायक की बात कहाँ से आ गई? कौन खलनायक रहा, क्या खलनायक रहा? अब अगर इसको खलनायक मानते हैं, एक होता है मतभेद और एक होता है मतभिन्नता। भाई मैं बांदा जिले का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा हिस्सा यहाँ भी था। अध्यक्ष जी बनारस के हैं, लेकिन प्रदेश के पूरे प्रदेश के हैं। अब अध्यक्ष जी जो है खाने में अरहर की दाल ज़्यादा पसंद करते हैं और हम में मेरठ का असर है, तो हम तो उड़द की दाल पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये मतभिन्नता हुई कि मतभेद हुआ है? ये हो सकता है खलनायक का रूप किसी ने नहीं ग्रहण किया। आगे जी, मैं पूछना चाह रहा था कि बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि वो अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। आप तो बहुजन समाज पार्टी में रहे भी हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आ जाए या आती है तो कांग्रेस को या गठबंधन को फायदा होगा इससे? अभी अब आप इसमें फिर 2 पहलू हैं। एक तरफ तो आप मना कर रहे हैं कि गठबंधन मना करती है, अकेले हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर आ जाए। एक काल्पनिक बात करने से भी फायदा नहीं है। जब सुखवाट चलती रहेगी, कई बार तमाम बातें होती हैं, तमाम लोग बात करते हैं, प्रेस मीडिया कुछ कहता है, पब्लिक में कुछ आती है और पब्लिक ज़्यादातर वही जानती है जो प्रेस मीडिया बताता है। जब हो जाएगा तब उस पर विचार करेंगे और सही जवाब आपको देंगे। अभी हम कोई बात कह दें और कल के दिन वो ना हो पाए तो आप ये रिकॉर्ड करके बार बार दिखाएंगे, देखिएगा आप। तो मैं छोटा नेता सही, लेकिन हल्की बात नहीं करता। जब करूँगा पक्की बात करूँगा और ठोस बात करूँगा। सपा से घटपट खत्म हो? भाई ये मुझे मालूम नहीं, इसका जवाब अध्यक्ष जी ने दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कांग्रेस झूठ बोलती है, झूठ की गारंटी है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने? हाँ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है। नहीं, उन्होंने कहा कि लूट की गारंटी है। आपने कहा झूठ की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी, और वो कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस और गठबंधन लूट की गारंटी है। इसका जवाब मैंने कहा ना कि झूठ की पार्टी भारतीय जनता आपने कहा पार्टी झूठ बोलती है। सरकार किसकी है? हमेशा झूठ बोलते हैं। सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। अध्यक्ष जी की बात का सहमत करते हुए मैं 2 लाइन में कह करके आपको भी फ्री करूँ, हमारा भी शुरू हो, क्योंकि श्लोक पढ़ रहे होंगे। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो।
इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, इनके घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, और घर के बाहर बोर्ड लगा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। आगे क्या करूं, बाकी आप कर लीजिएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सीनियर लीडर नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज मेरठ में थे। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हालिया विधानसभा चुनावों में जो रिज़ल्ट आए हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो बीजेपी से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले हैं। उन्होंने इसका आंकड़ा भी बताया। बोले तीनों राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस ने पाए हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये बढ़ता हुआ जनाधार कांग्रेस को मिशन 2024 में कामयाबी देगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली हार को उन्होंने अलग इशू बताया। उन्होंने कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस का वोट कितना बड़ा है, और इन्हीं बढ़े हुए जनाधार को लेके हम मिशन 2024 में कामयाब होंगे। कैमरामैन विवेक के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।